Hello friends, welcome to my chemistry channel. In this video, we discuss about the hybridization process. In previous video, we discussed about type of overlapping and strength of overlapping related to the VBT, valence bond theory. To explain the formation of covalent bond, two theory based on quantum mechanics have been proposed. First one is valence bond theory and second one is मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हम दो पार्ट की बात करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओवरलैपिंग एंड अनदर वन इज़ जो कि आज हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ ओवरलैपिंग, अनदर वन इज़ हाइब्रिडेशन थ्योरी. अब ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं. इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड इज़ लीनियर, BF3 इज़ प्लेनर, CH4 इज टेट्राहाइड्रल. इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं. BeCl2 इज लीनियर होता है, BF3 इज आपका प्लेनर होता है और CH4 यानी कि टेट्राहाइड्रल होता है कार्बन. ठीक है, CH4 क्या होता है? टेट्राहाइड्रल. इसको हम मीथेन बोलते हैं. नाउ NH3 इज ए पिरामिडल एंड वाटर इज ए V शेप. वाटर की बात करें V शेप की बात कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे बात करें एंगुलर शेप भी बोलते हैं इसको, एंगुलर बैंड से भी बोलते हैं इसको. तो ये आपको पता होना चाहिए. टू एक्सप्लेन ऑल दीज ए न्यू कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, दैट इज हाइब्रिडेशन. ठीक है, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडेशन. अब हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडेशन जो बात करते किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे. इट इज़ प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग. ठीक है, लाइनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1931 में इसे इंट्रोड्यूस किया. अब हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन होता है क्या. अब देखो, हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. ये क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. अब देखो, हाइब्रिडेशन की बात करें तो व्हाई वी नीड हाइब्रिडेशन. हाइब्रिडेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो नीड ऑफ हाइब्रिडेशन फॉर डिस्कस द एक्सप्लेन ऑफ वैलेंसी, यानी टू एक्सप्लेन द वैलेंसी एंड टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, यानी कि वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए और ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडेशन की हमें ज़रूरत पड़ी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडेशन थ्योरी के बारे में. तो हाइब्रिडेशन थ्योरी के बारे में तो इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग एंड स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसे डिस्कस किया था. टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल. जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड का, बेरिलियम कंपाउंड का बेरिलियम क्लोराइड, दैट इज BeCl2. ओके, तो इट इज़ फॉर्म विदाउट हाइब्रिडेशन. देन जब हाइब्रिडेशन के बगैर हम बात करते हैं तो वो कैसे डिस्कस करते हैं? इस तरह से ये बनता है. तो इस केस में जो BeCl जो बॉन्ड होते हैं वो हैव डिफरेंट पैरामीटर्स रखते हैं, जिसमें कि PP बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है दिस वन, और PS यानी कि SP बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में. प्रैक्टिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ बोथ द BeCl बॉन्ड्स आर सेम. प्रैक्टिकली देखा गया दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? सेम होती है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस प्रॉब्लम वी ओवरकम इफ हाइब्रिडेशन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल अकर. जैसे ही ओवरकम कब हुआ? जब हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आया तब. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन होता क्या है? सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? क्या हाइब्रिडेशन अभी बताया था जस्ट. क्या है ये आपका? ये आपका एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है. ये ध्यान रखना पड़ेगा, हाइपोथेटिकल प्रोसेस. और क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम. ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है. ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी atomic orbitals and redistribution of energy to form a new orbital of same shape and same energy. These new orbitals are called hybrid orbital and the phenomena is called क्या चीज़? हाइब्रिडेशन. ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी न्यू ऑर्बिट बनता है दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिट. इन सिंपल वर्ड्स हम बात करें तो हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ सेम एंड सेम शेप और सेम एनर्जी. After mixing, they produce a new orbital that is called the hybrid orbital, and the phenomena is known as hybridation. Hybridation जो process होती है, during the hybridation, a energy release. So hybridation क्या होती है? It is a endothermic process. Endothermic process.
ठीक है। इस प्रोसेस कैसे होती है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है कि एनर्जी वहाँ से क्या होती है अभी डेल्टा एच क्या ऐसा होगा पॉजिटिव एंडोथर्मिक, ठीक है, एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एस की बात करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। एस आपका हो गया, देन उसके बाद पी आ गया आपके सामने। इन सबको मिक्स करने के बाद हम बात करते हैं किसके, एक ऑर्बिटल बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ऐसा हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया भाई, पी की बात कर लेते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि बेरिलियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 एंड 2s2। बेरिलियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे किस तरह से ये बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 एंड 2s2 एंड 2p2। अब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या चीज़ नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो यहाँ पर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब क्यों नहीं ऐसा होता है तो वो चीज़ समझिएगा। बट इट फॉर्म्स ए 2 कोवैलेंट बॉन्ड बट ऑन 1 ईच विद 2 क्लोरीन एटम, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ फिनोमेना एन एक्साइटेड स्टेट इज सजेस्टेड फॉर बेरिलियम इन विच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s शिफ्ट टू 2px सबसेट। लाइक समझिएगा, देखो जैसे अभी हमने बात की 1s2 2s2 और 2p0, तो ये आपका इस तरह से हमने फिल कर लिया, ठीक है, ये आपका 2px हो गया, दिस वन 2py हो गया, दिस वन 2pz। ये ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, किसकी ग्राउंड स्टेट की बात करेगा। अब जैसे ही एक्साइट स्टेट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ये एक्साइट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, किसमें 2px में, दिस वन 2px, दिस इज 2s एंड दिस इज 1s। तो इसी बात किया, तो 2s शिफ्ट टू 2px सबसेट, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जैसे कंसिडर sp हाइब्रिडेशन BeCl2। BeCl2 की बात करें तो हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या होता है sp होता है, ये हम कैसे होता है क्या होता है ये सब बात करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे मान लो Cl का क्या होता है p ऑर्बिटल की बात करता है, और बेरिलियम का क्या आता है sp आ जाता है। इसी तरह से इसका ये इसका ये, तो ये ओवरलैपिंग जो बन रही है वो कौन सी बन रही है, p और sp की बात करता है। तो दोनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये प्रैक्टिकली आपका देखा गया था, किसके अकॉर्डिंग, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या बात करते हैं, टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, ठीक है, तो बैलेंसिंग हो गया। उसके बाद टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, लाइक अमोनिया की बात करें, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, और NH3 का स्ट्रक्चर क्या बात करें तो इस तरह से एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर दिस वन। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर की बात की तो एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 90 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, पिरामिडल, यानी शेप कैसी होती है इसकी, पिरामिडल होती है, तो ऑब्जर्व एंगल कितना होता है 107 होता है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है NH बॉन्ड की वो कितनी होती है 101.7 पिकोमीटर। पिकोमीटर में मेजर करेंगे बॉन्ड लेंथ, और जो 1 पिकोमीटर होता है वो आपका कितना बराबर होता है 10⁻12 मीटर, और दैट इज 10⁻10 सेंटीमीटर। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट में इसे हम लोग 107 भी बोल देते हैं, ये बॉन्ड एंगल, तो ये हम आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर के लिए H2O फार्मूला होता है, H2O फार्मूला होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से देख सकते हैं, एंगल कितना होना चाहिए 180 एंगल होना चाहिए, लेकिन जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, एंगुलर होती है, वी शेप होती है या फिर वेंट शेप होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका जो एंगल होता है अप्रॉक्सीमेट में कितना होता है वो 104 के करीब होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 95.7 पिकोमीटर होती है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और इसका जो एक्सपेक्टेड एंगल आपने देख लिया कितना होना चाहिए 180, बट ऑब्जर्व कितना होता है वो आपका 104, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये आप और आगे हम बात करेंगे इस पर। तो इस तरह से आपने देखा, ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, जो हाइब्रिडेशन होती है वो किसकी मिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल्स की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बात करते, किसकी, ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। देयरफॉर इन हाइब्रिडेशन फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट। यानी कि जो हाइब्रिडेशन की बात करें तो फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल क्यों लेते हैं, क्योंकि मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो हाफ फिल्ड भी हो सकती है, फुली फिल्ड भी हो सकती है, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव टेकन पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन। अब each hybrid orbital having 2 lobes, one is larger and other one is smaller,
तो जो बॉन्ड विल बी फॉर्म फ्रॉम लार्ज लोब्स, जैसे मान लीजिएगा ये लोब्स हो गया, ये स्मॉल लोब्स हो गया, ये लार्जर लोब्स हो गया, लार्ज लोब्स इनको लोब्स बोलते हैं, दिस वन स्मॉलर, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये जो आपको देगा बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय लार्ज लोब, तो लार्ज लोब्स के द्वारा बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर आयन में, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, सपोज अभी आपने देखा था NH3, इस तरह से सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में आपको पता है सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 प्लस लॉन पे कितना हुआ 1, दैट इज कितना हुआ 4। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, तो इससे कीप इन माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मैनी हाइब्रिडेशन स्टेट डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यानी कि एक एलिमेंट क्या होता है, एक से ज़्यादा हाइब्रिडेशन दिखा सकता है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, मान लो कार्बन की हम बात कर लेते हैं, तो कार्बन जो होता है वो आपका तीनों हाइब्रिडेशन स्टेट दिखा सकता है, चाहे वो sp की बात करें, sp2 की बात करें, sp3 की बात करें। जैसे मान लीजिएगा सपोज इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका, इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हुआ, sp हो गया, दिस वन sp2 हो गया और दिस वन sp3 हो गया। तो कार्बन आपका sp भी दिखा सकता है, sp2 भी दिखा सकता है और sp3 भी हाइब्रिडेशन भी अपने कंपाउंड्स में दिखा सकता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डिफरेंशिएटेड एज sp, sp2, sp3 एक्सेट्रा, और भी आगे हम पढ़ेंगे sp3d, sp3d2, sp3d3। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसमें होती है, हाइब्रिड जो बनता है, ठीक है। देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना पड़ेगा। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी एज शॉन बिलो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करें, मान लीजिए साइज़ की बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, या फिर हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, यानी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लाइक मान लो एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिएगा sp, sp2 और sp3 की बात करें, तो यदि हम बात करें इधर से जब इधर जाते हैं तो यानी कि sp, तो परसेंटेज ऑफ जो एस करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। लेकिन एनर्जी की यदि हम बात करेंगे, एनर्जी के ऑर्डर की बात करें, या फिर साइज़ के ऑर्डर की बात करें, या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आपका आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल शोज एक्सियल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हमेशा आपको बताया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग में जनरली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओनली ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कैन बी मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताया था आपको, नियरली सिमिलर एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो ही मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडेशन। पॉलीज एंड हंस रूल आर फॉलोड व्हाइल अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉली और हंस रूल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, लाइक ऑप्शन ए, almost similar energy orbitals mix to form hybrid orbital. Second, hybrid orbital form only sigma bond. Hybridization is applicable for orbitals only but not for electrons. D, all of the above. I think आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला भी करेक्ट है, सेकंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ तो क्या हो जाएगा, all of the above. सेकंड हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, hybridization is able to explain first geometry, second bond angle, third both bond angle and geometry. डी, नन ऑफ दिस। आई थिंक आंसर क्या होगा इसका,
बोथ बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री, दोनों ही डिस्कस करता है किसके द्वारा, हाइब्रिडेशन के द्वारा। ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, तो आंसर क्या हुआ, सी पार्ट। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें तो फर्स्ट है आपका sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन और sp3d हाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन, नेक्स्ट sp3d3 हाइब्रिडेशन। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज sp हाइब्रिडेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लीनियर शेप। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ कि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन में वन क्या होगा, s होगा, वन क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा और टू आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा और लीनियर्स क्या हो जाएगी, उसकी शेप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, लीनियर शेप होगी, बॉन्ड एंगल 180 होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होंगे, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 50 होगा, परसेंटेज ऑफ p करेक्टर कितना होगा, 50 होगा। कैसे निकालते हैं वो भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर की बात करें तो किस में, sp में बात करेंगे, तो s कितने यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है 2 है, इनटू क्या कर देंगे आप 100, दैट इज़ 50%। ओके, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ p करेक्टर की बात करें, p यहाँ पे कितना है 1 है, तो 2 टोटल हो गए इंटू 100, दैट इज़ इक्वल टू 50%। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp हाइब्रिडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा, sp हाइब्रिडेशन। एग्जाम्पल समझेंगे, s एक ऑर्बिटल ले लिया, सेकेंड हमने क्या लिया, p ऑर्बिटल लिया और इन दोनों को मिक्स किया, तो आप समझ में आ रहे हैं कितने दो ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन किया तो ये एंगल जो आपका बन रहा है बिटवीन लार्जर लोब्स दैट इज़ 180, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। इन BeCl2 मॉलिक्यूल्स, B इज़ द सेंट्रल मेटल और Cl क्या है, आपके सराउंडिंग एटम की बात कर सकते हैं, है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेरिलियम का 1:2:2 रहता है, P में कोई भी नहीं होता है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इन BeCl2 मॉलिक्यूल बेरिलियम क्या है, सेंट्रल एटम है। एक्साइड स्टेट की बात करेंगे तो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस में चला जाएगा, 2px में चला जाएगा, 1:2s1 एंड 2p एंड 2px दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से दो ऑर्बिटल्स आपके, यानी कि sp ऑर्बिटल कहाँ से आया, बेरिलियम से आ जाएगा, और एक आपका Cl से जो रहेगा आपका वो आपका pz का रहेगा। तो 1:2s and 1:2p orbital get hybridized to form 2sp orbital and the 2sp hybrid orbitals are oriented in opposite direction forming an angle कितना 180 angle, ठीक है। Each of the sp hybrid orbital overlap with the 3pz orbital of chlorine axially and form two identical BeCl bond, यानी कि ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि 2sp जो आपके आ रहे हैं वो कहाँ और 3pz से कंबाइन हो जाएंगे, ये किसका रहेगा, Cl का रहेगा, और ये जो आप करेंगे किस करेंगे, बेरिलियम के रहेंगे और कंबाइन होकर ये बॉन्ड बना लेगा, तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp और p के बारे में बात करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एंगल होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेरिलियम के लिए कौन सा ऑर्बिटल लिया जा रहा है, sp लिया जा रहा है, और ये आपका क्लोरीन का pz लिया जा रहा है, और ये एंगल जो आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा, यानी कि मान लीजिए सपोज भी ये रहा, Cl इधर रहा, Cl आपका ये रहा, ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 180, लीनियर क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे C2H2, VF2, CO2, ZnCl2, NO2+, HgCl2, CH2, इन सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। इन सबको डिस्कस करेंगे आगे। हम एक और टॉपिक लेंगे तो उसमें बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन। MCQ ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इन sp हाइब्रिडेशन, अभी आपको बताया था इन सब के बारे में, तो ऑलरेडी आप जानते हैं 50% होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड बाई 180, 120, 180, 109 और आपका 90, तो आपको पता ही 180 हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट बताया था, ये आपके कीप इन माइंड, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो sp2 हाइब्रिडेशन में द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1s रहेगा, 2p ऑर्बिटल रहेंगे और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, और उसकी शेप जो रहेगी वो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये मान लो s ले लिया एक हमने, उसके बाद हम कितने 2p ले रहे हैं, एक आपका px एक्सेस की बात करता है और एक आपका p बाई ले लेता है, और इन सबको कंबाइन किया जाता है, ओवरलैप किया जाता है, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। तो एक ऑर्बिट 3 ऑर्बिटल रहेंगे sp2 के, तो एक ऑर्बिटल आपका sp2 ऑर्बिटल, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा 120। तो इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है।
स्ट्रक्चर फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो बोरॉन 1 है, फ्लोरीन आपका 3 है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड की बात कर सकता है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना बनेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बोरॉन, ये आपका फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, ये एंगल कितना हो जाएगा 120, इधर भी आपका 120, ये सब क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये वाले जो है वो सिग्मा बॉन्ड है आपके, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट फ्लोरीन 1s2 2s2 और 2p5 रहेगा, बोरॉन 1s2 2s2 रहेगा और 2p1 रहेगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आप समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, p में चला जाएगा इससे, तो ये 2s1 2px और 2p5, तो एक s 2p, तो sp2 ऑर्बिटल्स हो गए आपके, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम, शेप क्या होगी ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखिएगा किस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये जो आपका एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल ये sp2 के हैं, यानी बोरॉन के हैं, और इधर आपका p ऑर्बिटल ये आपका यूज किया जाएगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120, एस करेक्टर दिस वन, p करेक्टर 66.66, 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई 0 रहेगा। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेगा तो sp2 और p, तो p किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, sp2 ऑर्बिटल किसका होगा आपका, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बोरॉन का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका sp2 हाइब्रिडेशन में और एग्जांपल्स ले लेते हैं, C2H2 बेंजीन, ग्रेफाइट, SO2 SO3 CH3+, HCHO O3 और NO3-। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडेशन 50%, 33.33 और आपका 66.667, 25%, आंसर आपको पता ही कितना होगा 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन BF3 मॉलिक्यूल, sp2s, sp2 sp2 sp2p sp3p, तो आंसर क्या होगा सी पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन C2H4, ए ऑप्शन sp2s, बी ऑप्शन sp2 sp3, सी ऑप्शन sp2p, डी ऑप्शन sp3p, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट। क्यों होगा, कुछ लोग आंसर सोच रहे होंगे अभी क्या ये वाला, जो कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो आपका sp ऑर्बिटल हो गया ना, ये sp हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा s रहेगा, तो यानी मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sp2s ऑर्बिटल की बात करेगा। बॉन्ड एंगल इन BF3 इज 120 एंगल होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा, तो आंसर डी पार्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद ए टेट्राहेड्रल शेप। तो शेप क्या होगी, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो 1s रहेगा, 3p रहेंगे और क्या बनाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, टेट्राहेड्रल शेप रहेगी, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। एक ऐसा आ गया और 3 हम क्या ले रहे हैं, p के ले रहे हैं और इनको मिक्स करेंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। कौन से लोब्स यूज किए जाएंगे, लार्जर लोब्स किए जाएंगे, याद ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस तरह से। एग्जाम्पल्स, अमोनिया ले लेते हैं, NH3 मॉलिक्यूल, N इज सेंट्रल एटम, ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p3 होता है, तो 1s रहेगा, 3p रहेगा, टोटल आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे, sp3 4 बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 sp3 ऑर्बिटल रहेंगे कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और 4th जो रहेगा आपका वो लॉन पेयर रहता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड NH बॉन्ड ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इनकी वजह से बॉन्ड एंगल जो आपका 109.28 होना चाहिए sp3 में, वो घट करके कितना आ जाता है आपका, डिक्रीज होकर के 107.48 मिनट आ जाएगा आपका। शेप ऑफ अमोनिया जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो सिंपल ही वही चीज़, जैसे मान लो हम सिंपल अगर हम बात करें तो ये आपका लॉन पेयर हो गया, ये आपका बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो रिपल्सन होता है इसमें, इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से इनमें भी रिपल्सन होगा, इधर भी आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इनमें रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है कि जो एंगल आपका 109.5 से है ना कहाँ पहुँच जाता है, ये 107 पे अप्रॉक्सीमेट में पहुँच जाता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी पिरामिडल 25% एस करेक्टर, 75% पी करेक्टर, और सिग्मा बॉन्ड 3 रहेगा, 0 आपके पाई बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। लॉन पे 1, बॉन्ड पे 3, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग sp3s। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वाटर की बात करते हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p4 होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या चीज़,
2 sp3 रहेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109 से 104 पहुंच जाएगा। इस वजह से इसकी जो शेप आएगी वो एंगुलर शेप आ जाएगी या फिर बेंट शेप भी बोल देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये H2O है, इधर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, इधर आपका लोन पेयर रहेगा, इधर भी लोन पेयर रहेगा। इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, ये भी रिपल्सन रहेगा, इधर रिपल्सन रहेगा। इस वजह से जो एंगल आपका रहेगा वो कितना बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट में 104 डिग्री रह जाएगा अप्रॉक्सीमेट में। इस तरह से देख सकते हैं, तो लोन पेयर है। कुछ और एग्जांपल H2O, HCl2, OF2, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके जिनमें क्या हाइब्रिडेशन क्या रहता है sp3 रहता है, शेप आपका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इन sp3 अभी आपको बताया था निकालना, कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ P करेक्टर इन sp3 दैट इज 75%, तो जल्दी से आप लगा सकते हैं डी ऑप्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट इन NH3H2O, दैट इज क्या होगा बी पार्ट sp3 और sp3। ठीक है, थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग यदि ऐसा करेंगे तो हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, हम आपके लिए और ढेर सारे वीडियो बनाएंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको वीडियो चाहिए वो मैं आपको ये बनाऊँगा। थैंक यू गाइस। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.